हैरी पॉटर और मौत के तोहफे अध्याय 3 डर्जली परिवार की विदाई। घर के सामने वाले दरवाजे के धाड़ से खुलने की आवाज सीढ़ियों के ऊपर तक गूंजी और इसके ठीक बाद कोई चिल्लाया, ओए तुम। 16 साल तक इस तरह बुलाए जाने के बाद हैरी को जरा भी शक नहीं था उसके अंकल उसे आवाज लगा रहे हैं। उसने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो अब भी आईने के उस टुकड़े को घूर रहा था जिसमें उसके ख्याल से उसे एक पल के लिए डंबलडोर की आंख की झलक दिखी थी। हैरी तब तक टस से मस नहीं हुआ जब तक उसके अंकल ने गरज कर लड़के नहीं कहा। फिर वो धीरे से खड़ा हुआ और बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। काफी देर लगा दी, वर्नन डर्जली गरजे जब हैरी सीढ़ियों के ऊपर प्रकट हुआ। नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैरी धीरे धीरे नीचे पहुंचा। उसके हाथ जीन्स की जेब में थे। लिविंग रूम में पहुंचने पर उसने देखा कि डर्जली परिवार के तीनों सदस्य वहां मौजूद थे। उन्होंने सफर वाली पोशाक पहन रखी थी। बैठ जाओ, वर्नन अंकल ने कहा। हैरी ने भौहें चढ़ा लीं। प्लीज, वर्नन अंकल ने आगे कहा और धीरे से चिहुके जैसे निकलते समय ये शब्द उनके गले में चुभा हो। हैरी बैठ गया। उसे अंदाजा था उसे क्या कहा जाने वाला है। उसके अंकल तेजी से चहलकदमी करने लगे। पिटूनिया आंटी डडली तनाव भरे अंदाज से उन्हें देखते रहे। उन्होंने कहा, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। कितने हैरानी की बात है, अपने अंकल से इस तरह बात मत करो, पिटूनिया आंटी तीखी आवाज में बोली। लेकिन वर्नन ने हाथ उठाकर रोक दिया। ये सब बकवास है, मैंने तय किया है। मैं इसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं करूंगा। हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हैरी ने अंकल की तरफ देखा। उसे चिढ़ छूट रही थी और हंसी भी आ रही थी। पिछले 4 हफ्तों से वर्नन अंकल हर 24 घंटे में अपना इरादा बदल रहे थे। तुम्हारे मुताबिक हम पिटूनिया और डडली तुम्हारे जैसे हाँ, मेरे जैसे लोगों से सही कहा, हैरी बोला। देखो, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। मैं आधी रात तक इस सब के बारे में सोचता रहा हूँ। ये सब घर हथियाने की साजिश है। घर? कौन सा घर? ये घर, हमारा घर। इस इलाके में मकान की कीमतें आसमान छू रही हैं। तुम हमें रास्ते से हटाना चाहते हो। आपका दिमाग तो नहीं सरक गया है? इस मकान को हथियाने की साजिश? क्या आप सचमुच इतने मूर्ख हैं? तुम्हारी ये जुर्रत! पिटूनिया आंटी चिंघाड़ी, लेकिन वर्नन अंकल ने एक बार फिर उन्हें चुप करा दिया। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास पहले से एक मकान है जिसे मेरे गॉडफादर ने मेरे नाम पर छोड़ा है। मैं इस मकान पर कब्जा करके क्या करूँगा? सुखद यादें बटोरूंगा। खामोशी छा गई। हैरी को लगा उसके अंकल इस तर्क से प्रभावित हो गए। वर्नन अंकल ने दोबारा चहलकदमी शुरू की। तुम्हारा दावा है ये लॉर्ड नाम का आदमी वोल्डेमॉर्ट, और हम ये बातें पहले भी कम से कम 100 बार कर चुके हैं। ये कोई दावा नहीं है, सच्चाई है। डंबलडोर ने आपको पिछले साल बताई थी, और किंग्सले और मिस्टर वीजली। मिस्टर डर्जली ने गुस्से से अपने कंधे झुका दिए। हैरी समझ गया वो क्या सोच रहे होंगे। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के कुछ समय बाद 2 वयस्क जादूगर वर्नन अंकल से मिलने आए थे और अंकल उसी घटना को भुलाने की कोशिश कर रहे होंगे। किंग्सले शेकेलबोल्ट और आर्थर वीजली का उनके दरवाजे की चौखट पर कदम रखना डर्जली दंपत्ति के लिए बहुत अप्रिय झटका था। बहरहाल हैरी को मानना पड़ा कि चूंकि मिस्टर वीजली एक बार आधे लिविंग रूम को तहस नहस कर चुके थे, इसलिए उन्हें देखकर वर्नन अंकल के खुश होने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी। किंग्सले और मिस्टर वीजली ने इसका बहुत अच्छा उपाय बताया है, हैरी ने बिना किसी अफसोस के कहा। जब मैं 17 साल का हो जाऊंगा तो मुझे बचाने वाला सुरक्षात्मक सम्मोहन का असर खत्म हो जाएगा। मेरे साथ आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। मायापंछी के समूह को यकीन है वोल्डेमॉर्ट आपको निशाना बनाएगा। वो या तो आपको यातना देकर मेरा पता ठिकाना मालूम करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको ये सोचकर बंधक बना लेगा कि मैं आकर आपको बचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपको सुरक्षा दी जा रही है, सबसे अच्छी सुरक्षा। वर्नन डर्जली ने अचानक तेजी से पूछा, तुमने कहा था कि जादू मंत्रालय भी है? हाँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारा मंत्रालय हमारी सुरक्षा क्यों नहीं करता? मुझे लगता है कि निर्दोष होने के नाते हमें सरकारी सुरक्षा मिलना चाहिए। आखिर हमारा कसूर सिर्फ इतना ही तो है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर में रखा जो निशाने पर था। हैरी खुद को रोक नहीं पाया, हंस दिया। उसके अंकल हमेशा सरकार से उम्मीदें लगाते थे, भले ही ये उस दुनिया की सरकार हो जिससे वो नफरत करते थे, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं था।
आपने मिस्टर वीजली और किंग्सले की बातें नहीं सुनी? हमें लगता है दुश्मन मंत्रालय में घुसपैठ कर चुका है। वर्नन ने एक बार फिर हैरी के सामने रुकते हुए कहा, हम सुरक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हमें वो किंग्सले नाम का आदमी क्यों नहीं मिल सकता? हैरी ने दांत भींच कर कहा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किंग्सले मगलू, मेरा मतलब है प्रधानमंत्री की रक्षा कर रहा है। वही तो सबसे अच्छा है। वर्नन अंकल ने खाली टेलीविजन स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, डर्सली दंपत्ति ने किंग्सले को न्यूज़ में देखा था। किंग्सले मगलू प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चल रहा था जब वो अस्पताल का दौरा कर रहे थे। इसके अलावा किंग्सले ने मगलुओं जैसे कपड़े पहनने में महारत हासिल कर ली थी। उसकी धीमी गहरी आवाज़ में आश्वस्त करने वाला भाव था। देखिए, वो तो नहीं मिल सकता है, लेकिन हेस्टिया जोन्स और डिडलेस डिगल ये काम बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। ये दुर्घटनाएं। वो उठकर अपने अंकल के पास गया और टीवी सेट की तरफ इशारा करके बोला, ये दुर्घटनाएं दरअसल दुर्घटनाएं नहीं हैं। लोग गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। इस सब के पीछे वोल्डेमार्ट है। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि उसे मगलुओं को मारने में मज़ा आता है। यहाँ तक कि कोहरा भी दम पिशाचों के कारण है। अगर वो आपको याद ना हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। डडली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, फिर अपने माता पिता और हैरी की निगाह खुद पर टिकी देखकर उन्हें धीरे धीरे नीचे किया और पूछा, वो और भी हैं? और तुम्हारा मतलब है जिन 2 दम पिशाचों ने हम पर हमला किया था उससे ज़्यादा? जाहिर है वो बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं और अब तो हज़ारों की तादाद में होंगे, क्योंकि उन्हें डर और निराशा से शक्ति मिलती है। ठीक है, तुम्हारी बातों में दम लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जैसे ही मैं 17 साल का होता हूँ वो सभी प्राणभक्षी दम पिशाच, यहाँ तक कि सजीव लाशें आपकी तलाश करेंगे और आप पर हमला करेंगे। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। इस दौरान वर्नन अंकल याद कर रहे थे किस तरह हैग्रिड ने लकड़ी के सामने वाले दरवाजे को तोड़ दिया था। वर्नन अंकल के मुंह से निकला, मेरे ऑफिस का क्या होगा, डडली के स्कूल का? मुझे नहीं लगता ये चीज़ें हमलावर जादूगरों के लिए मायने रखती होंगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो आपको इसी तरह यातना देंगे और मार डालेंगे जैसे उन्होंने मेरे मम्मी डैडी के साथ किया था। डैडी, मैं माया पंछी के समूह की सुरक्षा में जा रहा हूं। डडली ऊंची आवाज में बोला, डडली, तुमने जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात कही है। हैरी जानता था कि किला फतेह हो चुका है। अगर डडली इतना डर चुका है कि वो माया पंछी के समूह की सुरक्षा में रहना चाहता है तो उसके माता पिता उसके साथ जाएंगे। हैरी ने मंटल पीस पर रखी घोड़ा गाड़ी की डिजाइन वाली घड़ी पर निगाह डाली। वो लगभग 5 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। डर्सली परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कमरे के बाहर निकल गया। अपने अंकल आंटी और कजिन से शायद हमेशा के लिए विदा लेने के लिए वो खुशी खुशी तैयार था, लेकिन माहौल अजीब था। 16 साल की ठोस नापसंदगी के अंत में आप एक दूसरे से क्या कह सकते हैं? अपने बेडरूम में लौटने के बाद हैरी यूं ही अपने बैग से खेलता रहा। फिर उसने हेडविग के पिंजड़े की छड़ों के बीच में कुछ आउल नट्स अंदर डाल दिए। वो हल्की सी खन्न की आवाज़ के साथ तलहटी से टकराए, लेकिन हेडविग ने ध्यान नहीं दिया। हैरी ने पुचकारते हुए कहा, हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल रहे हैं, तुम जी भरकर उड़ लेना। जिस पल दरवाजे की घंटी बजी, हैरी झिझका और कमरे से बाहर निकल गया। जिस पल हैरी ने दरवाज़ा खोला, रोमांचित आवाज़ आई, हैरी पॉटर। बैगनी हैट पहने एक नाटे आदमी ने झुककर सलाम किया। हमेशा की तरह एक सम्मान की बात है। धन्यवाद डिडलेस, हैरी ने कहा और काले बालों वाली हेस्टिया को हल्के से मुस्कुरा कर देखा। ये है मेरे अंकल आंटी और कजिन, हैरी पॉटर के रिश्तेदारों, आप सभी का दिन शुभ हो। डिडलेस ने चहकते हुए कहा। लिविंग रूम में पहुंच गया। डर्सली दंपत्ति संबोधन पर खुश नहीं हुए। जादूगरनी और जादूगर को देखकर डडली अपनी माँ के पास दुबक गया। मुझे दिख रहा है आपने सामान पैक कर लिया है और आप तैयार हैं। बिल्कुल तैयार, बहुत बढ़िया। जैसा हैरी आपको बता चुका है, योजना एकदम सीधी है, डिडलेस ने कहा और अपनी वेस्ट कोट की जेब से एक जेबी घड़ी निकाल कर देखने लगा। आपके घर के भीतर जादू करना खतरनाक है, क्योंकि हैरी नाबालिग है। मंत्रालय को उसे गिरफ्तार करने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए हम लोग कार से 10-11 मील दूर पहुंचेंगे और फिर वहां से अंतर्ध्यान होकर सुरक्षित जगह पर, जो हमने आपके रहने के लिए चुनी है। मुझे लगता है आप कार चलाना जानते होंगे। कार चलाना? जाहिर है बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वर्नन अंकल ने थूक उड़ाते हुए कहा। सर, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझदार। मैं तो इतने सारे बटनों और डायलों से बिल्कुल चकरा जाता। डिडलेस ने कहा। वो वर्नन डर्सली को खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हर शब्द के साथ
वर्नन डजली का योजना पर से विश्वास उठता जा रहा था। कार तक नहीं चला सकता, वर्नन डजली धीमे से बुदबुदाए और उनकी मूंछ आवेश में थरथराई। डिडलिस ने कहा, हैरी तुम यहाँ अपने पहरेदारों का इंतजार करना, योजना बदल गई है। क्या मतलब है आपका? मैं सोच रहा था कि बावरे नैन यहाँ आएंगे और मुझे सहचर्य अंतर्ध्यान करके ले जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। बावरे नैन पूरी बात समझाएंगे। डजली दंपत्ति के चेहरे पर नासमझी का स्पष्ट भाव आया और वो चौंक कर उछल गए जब एक तेज आवाज आई, जल्दी करो। हैरी ने कमरे में चारों तरफ देखा, तब उसे एहसास हुआ यह आवाज़ डिडलिस की जेबी घड़ी से आई थी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, डिडलिस ने अपनी घड़ी की तरफ से झुकाकर उसे वापस अपने वेस्ट कोट में जाने को कहा। हैरी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस घर से तुम्हारे जाने और तुम्हारे परिवार के अंतर्ध्यान होने का समय एक ही हो, ताकि सम्मोहन तभी टूटे जब पूरा परिवार सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो। वो डजली परिवार की ओर मुड़ा तो चलने को तैयार हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। वर्नन अंकल दहशत से वेस्ट कोट में उभरी जेब को घूर रहे थे। डिडलिस, शायद हमें हॉल के बाहर इंतजार करना चाहिए, हेस्टिया बुदबुदाई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हैरी ने कहा। लेकिन वर्नन अंकल ने इस बात को अनावश्यक बनाते हुए जोर दिया। अच्छा तो अलविदा लड़के। उन्होंने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन आखिरी मिनट पर यह काम उनसे नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने मुट्ठी बांध ली। उसे पेंडुलम की तरह आगे पीछे झुलाने लगे। तैयार डिडी? पिटूनिया आंटी ने पूछा। हैरी की तरफ देखने से बचने के लिए उन्होंने अपने हैंड बैग के बटन को खोलने की कोशिश की। डडली ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वहीं पर मुंह खोले खड़ा रहा। तो फिर चलो। डडली लिविंग रूम के दरवाजे तक पहुंचकर बुदबुदाया, मैं समझ नहीं पाया। बेटा, क्या नहीं समझ पाए? पिटूनिया आंटी ने बेटी को निहारते हुए पूछा। डडली ने हैरी की तरफ अपना बड़ा मोटा हाथ उठाया। वो हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा? वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी अपनी जगह पर स्थिर हो गए, जैसे उनके बेटे ने अभी अभी उनसे बेले डांसर बनने की इच्छा जाहिर की हो, वैसे उसे घूरने लगे। क्या? वर्नन ने जोर से कहा। वो हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा? देखो, वो नहीं चाहता। तुम नहीं चाहते हो, है ना? वर्नन ने हैरी से कहा। बिल्कुल नहीं। देखा? चलो, अब हमें चलना चाहिए। वर्नन अंकल तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। सभी को सामने वाले दरवाजे के खुलने की आवाज आई, लेकिन डडली हिला तक नहीं। कुछ अटकते हुए कदमों के बाद पिटूनिया आंटी रुक गई। अब क्या हुआ? वर्नन अंकल चिल्लाए और दोबारा दरवाजे पर नजर आए। ऐसा लग रहा था कि डडली के मन में ऐसे विचार आ रहे थे जिन्हें वो शब्दों में नहीं कह पा रहा था। स्पष्ट रूप से मन ही मन कुछ पल दर्दनाक संघर्ष करने के बाद वो बोला, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ये स्पष्ट था कि डडली की बातों से उन्हें डर लग रहा था। हेस्टिया जोन्स ने खामोशी तोड़ी। उसने चकराते हुए पूछा, लेकिन बेशक आप जानते होंगे कि आपका भांजा कहाँ जा रहा है। बेशक जानते हैं, वो आप जैसे लोगों के साथ जाएगा, है ना? ठीक है डडली, चलो कार में चलते हैं। तुमने उस आदमी की बात सुनी ना, हमें जल्दी चलना चाहिए। एक बार फिर वर्नन डजली दरवाजे के सामने तक गए, लेकिन डडली उनके पीछे नहीं गया। हम जैसे लोगों के साथ? हेस्टिया नाराज दिख रही थी। हैरी इस तरह की घटना पहले भी देख चुका था। जादूगर ये देखकर स्तब्ध रह जाते थे कि हैरी के सबसे करीबी रिश्तेदार मशहूर हैरी पॉटर में कितनी कम दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है, हैरी ने हेस्टिया को आश्वस्त किया, इससे सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? हेस्टिया ने दोहराया। उसकी आवाज खतरनाक तरीके से तेज होने लगी। क्या इन लोगों को एहसास नहीं कि तुमने कितना कुछ झेला है? तुम कितने बड़े खतरे में हो? वोल्डेमॉर्ट विरोधी अभियान में तुम्हारी कितनी बड़ी भूमिका है? नहीं, वो नहीं जानते। दरअसल वो सोचते हैं कि मैं धरती पर बोझ हूँ और मुझे इसकी आदत है। मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम धरती पर बोझ हो। अगर हैरी ने डडली के होंठों को हिलते नहीं देखा होता तो शायद उसे इस बात का यकीन नहीं होता। खैर, वो कई पल तक डडली को घूरता रहा, तब जाकर उसे तसल्ली हुई कि ये बात उसके कजिन ने कही थी। डडली का चेहरा लाल हो गया। हैरी खुद हैरानी और उलझन में था। शुक्रिया डडली। एक बार फिर डडली ऐसे विचारों से जूझता नजर आया जिन्हें व्यक्त करने में उसे मुश्किल नजर आ रही थी। तुमने मेरी जान बचाई थी।
ऐसा नहीं था, दंपिशाचों ने सिर्फ तुम्हारी आत्मा चूसने की कोशिश की थी, हैरी ने कहा। उसने अपने कजिन को जिज्ञासा से देखा। इस साल और पिछले साल की गर्मियों में उसका डडली से ज्यादा पाला नहीं पड़ा था, क्योंकि हैरी प्रिवेट ड्राइव में बहुत कम समय तक रहा। वहां रहते समय भी उसने ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारा था। बहरहाल अब हैरी को एहसास हुआ कि जिस ठंडी चाय के कप से वो सुबह टकराया था, वो डडली ने उसे फंसाने के लिए नहीं रखा था। ये बात उसके दिल को छू गई, लेकिन उसे ये देखकर राहत मिली कि भावनाएं व्यक्त करने की डडली की क्षमता खत्म हो चुकी है। 2 बार फिर अपना मुंह खोलने के बाद डडली लाल चेहरे के साथ खामोश हो गया। पिटूनिया आंटी रोने लगी। हेस्टिया जोन्स ने उनकी तरफ करुणा के भाव से देखा, जो फौरन गुस्से में बदल गया जब पिटूनिया आंटी ने आगे आकर हैरी की बजाय डडली को गले से लगा लिया। बहुत बढ़िया डडली, वो उसके विशाल सीने पर सिर रखकर सुबकने लगी। कितना प्यारा बच्चा है, धन्यवाद दे रहा है। लेकिन उसने धन्यवाद कहाँ दिया? उसने तो सिर्फ इतना कहा कि वो हैरी को धरती पर बोझ नहीं मानता है। हाँ, लेकिन डडली के मुंह से ये बात निकलना भी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसी ही है, हैरी ने कहा। वो इस बात पर चिढ़ भी रहा था और उसे हंसी भी आ रही थी कि पिटूनिया आंटी डडली को इस तरह जकड़ी थी जैसे वो जलती इमारत से हैरी को बचा कर लाया हो। हम चल रहे हैं या नहीं? वर्नन अंकल ने गरजते हुए कहा। मुझे लगता है हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, सही कहा, डिडलेस डिगल ने कहा, जो इस बातचीत को स्तब्ध अंदाज में देख रहा था और खुद को संभाल रहा था। अच्छा हैरी, हमें सचमुच चल देना चाहिए। वो आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से हैरी से हाथ मिलाया। शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे। जादूगरों की दुनिया की आशाएं तुम्हारे कंधों पर हैं। ओह ठीक है, धन्यवाद। अलविदा हैरी, हेस्टिया ने भी उसका हाथ थामते हुए कहा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरी ने पिटूनिया आंटी और डडली पर निगाह डाली। मुझे यकीन है कि हम सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, डिगल ने उत्साह से कहा और कमरे के बाहर निकलते समय अपना हैट लहराया। उसके पीछे हेस्टिया निकल गई। डडली ने खुद को अपनी माँ के चंगुल से छुड़ाया और वो हैरी की तरफ बढ़ गया। हैरी ने जादू से उसे डराने की अपनी इच्छा पर काबू किया। फिर डडली ने अपना बड़ा गुलाबी हाथ आगे बढ़ाया। ओह डडली, हैरी ने पिटूनिया आंटी की दोबारा शुरू हो गई सिसकियों के ऊपर से कहा। क्या दंपिशाचों ने तुम्हारे भीतर नई आत्मा डाल दी है? क्या पता, डडली बुदबुदाया। मिलते हैं हैरी। हाँ, हैरी ने डडली से हाथ मिलाते हुए कहा। मिलते हैं डडली दादा, अपना ख्याल रखना। डडली हल्के से मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। हैरी को गिट्टी भरे ड्राइव में उसके भारी कदमों की और फिर कार के दरवाजे के धड़ाम से बंद होने की आवाज़ आई। पिटूनिया आंटी, जिनका चेहरा रुमाल में दफन था, उस आवाज़ को सुनकर मुड़ी। शायद उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो हैरी के साथ अकेली रह जाएंगी। उन्होंने अपने गीले रुमाल को जल्दी से जेब में ठूंस लिया। अच्छा, तो विदा। और फिर वो उसकी तरफ बिना देखे ही दरवाजे की तरफ चल दी। अलविदा, हैरी ने कहा। वो रुकी, पलटकर पीछे देखा। एक पल के लिए तो हैरी को लगा वो कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने उसे अजीब अंदाज में देखा था, कुछ बोलने के लिए मुंह खोला था, लेकिन फिर हल्के से सिर को झटक कर वो तेजी से कमरे के बाहर निकल गई।